प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, महर्षि वेदव्यास जी ने एक स्थान पर लिखा है, न ही मानुष्यात श्रेष्ठतम किंचितम। मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। और उसकी श्रेष्ठता का कारण यह है कि उसको एक ऐसा मस्तिष्क प्राप्त है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उसके जो पैरामीटर्स हैं वो अन्य प्राणियों में सेट नहीं हो सकते। लेकिन अन्य प्राणियों के साथ एक प्लस पॉइंट यह है कि वो बहुत क्लियर हैं कि उनको क्या चाहिए। और कुदरत ने सभी प्राणियों को कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ऐसा फिट करके दिया है जिससे वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके। यानी जो प्राणी जहाँ पर होता है वहाँ पर उसके लायक आवश्यक परिस्थितियाँ, साधन उसको मिल जाते हैं। जैसे जिराफ को बहुत ऊंचाई पर भोजन चाहिए तो उसको लंबी गर्दन उसकी प्रकृति ने दी है। सांप को चूहे आदि खाने के लिए बिल में घुसना पड़ता है, उसकी प्रकृति ने उसको उसी प्रकार का शरीर दिया है, उसको मन भी उसी प्रकार का मिला है। पहाड़ों में रहने वाले, माइनस टेम्परेचर में रहने वाले जानवरों को उसी प्रकार का शरीर, उसी प्रकार की व्यवस्था मिली है। उनके शरीर पर बाल होते हैं जिससे कि माइनस टेम्परेचर में भी उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। रेगिस्तान में ऊंट रहता है, उसको पानी की थैली मिली है जो अन्य जानवरों को प्राप्त नहीं है। उसी प्रकार से मनुष्य की प्रकृति ने मनुष्य को क्या दिया है? एक दिव्य शरीर दिया है और अनंत शक्तिशाली मन दिया है। और जहाँ पर मनुष्य पैदा होता है, आयुर्वेद तो कहता है जो मनुष्य जिस एरिया में पैदा होता है उसके शरीर के रोगों को दूर करने वाली जड़ी बूटियाँ भी वहाँ पर ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती है, यानी पहले से ही वहाँ मौजूद रहती हैं। लेकिन अभी तो जंगल उजड़ रहे हैं तो ऐसा तो देखना मुश्किल ही आता है। लेकिन हमारे पास हमारा मन तो है ही। यानी मनुष्य जिस परिवार में, जिस समाज में पैदा हुआ है उसके आसपास में ही उसको जीवन जीने के तरीके, जीवन जीने का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है अगर वो उस लक्ष्य को देख सकता है। तो जो दूसरे जानवर हैं उनके पास एक सीमित मन है, लेकिन सब कुछ क्लियर है, ये खाना है, ऐसा करना है, ऐसे रहना है। लेकिन मनुष्य के पास सबसे शक्तिशाली मन है और आज के वातावरण में वह क्लियर नहीं है कि उसको करना क्या। मनुष्य के जो अंदर, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो 1 सेकंड में 10,000 नर्व इम्पल्स भेजते हैं। यानी कि इतनी शक्ति उसके मन के अंदर है, अनंत विचारों का बवंडर उसके अंदर चलता है। तो ऐसे में अगर उसका लक्ष्य क्लियर ना हो, उसको अपने दिल की वाणी ना सुनाई दे कि क्या क्या करना है, तो उसका मन उसको अनंत बवंडर में, अनंत धोखे में, अनंत की यात्रा पर निकाल देता है। वो भटकता रहता है, उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि लक्ष्य कोई होता ही नहीं है। जिधर जिसने ठेल दिए उधर वो चल दिए। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपने मन को लक्ष्य तय करें, अपने मन को बताएं कि मुझे क्या चाहिए, ताकि आपका मन उस काम को समझ सके कि आप ये करना चाहते हैं। और उसी प्रकार के फिर सिग्नल्स ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं और ब्रह्मांड फिर उन चीज़ों के लिए आवश्यक वस्तु, पदार्थ, शक्ति, साधन आपके पास भेजना शुरू कर देता है। जब आप एक ही समय में बहुत सारी चीज़ें चाहने लगते हैं तो आपके मन की शक्ति बिखरने लगती है और बहुत ही कमज़ोर सिग्नल ब्रह्मांड को जाते हैं और वहाँ से जो ऊर्जा रिटर्न होती है वो भी बहुत लंबा समय लेती है और उसमें कोई ख़ास दम नहीं होता। तो साथियों, अपना लक्ष्य तय करें, बहुत छोटा लक्ष्य तय करें और लंबे समय तक उस पर काम करें। बहुत जल्दी ना मचाएं, अपने मन को क्लियर बता दें कि मुझे ये चाहिए। और आप देखेंगे जब आप क्लियर हो जाते हैं कि मुझे ये चाहिए तो आपकी सोच उसी प्रकार से कार्य करने लगती है, उसी प्रकार के व्यक्ति आपके जीवन में आने लगते हैं, उसी प्रकार के शक्ति, उसी प्रकार के साधन आपके जीवन में आने लगते हैं। क्योंकि यूनिवर्स को पता चल गया, ब्रह्मांड को पता चल गया कि ये व्यक्ति ये चाहता है। क्योंकि मन से ही ये ब्रह्मांड भी पैदा हुआ है, मन ही सब चीज़ों का बीज है। तो आज से आप अपने लक्ष्य को तय करें, आप क्या चाहते हैं। 2 दिन लें, 4 दिन लें, 10 दिन लें, उस लक्ष्य को तय करें और फिर आंख बंद करके आज्ञा दें कि मुझको ये चीज़ चाहिए। तो आप देखेंगे कुछ ही समय में उसी प्रकार की परिस्थितियां बनने लगेंगी और आपको आश्चर्य होगा कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप क्लियर हो गए। आप क्लियर हो गए कि मुझे ये चाहिए। और मनुष्य की इच्छा को कोई शक्ति टाल नहीं सकती। कोई दुनिया की ऐसी सत्ता नहीं है जो मनुष्य की इच्छा में बाधा बन सके सिवाय उस मनुष्य के। आप ही अपनी इच्छाओं को रोक देते हैं, आप ही अपनी इच्छाओं को बना लेते हैं। आप अपने जीवन के आर्किटेक्ट हैं, आप अपने जीवन का नक्शा
स्वयं तय करते हैं कि कैसा इसके अंदर डिज़ाइन होना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि सामने वाले लोग आते हैं, कोई अच्छा कर देता है, कोई बुरा कर देता है, तो आप कहते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। सच्ची बात यह है, आपके ही द्वारा जो डिज़ाइन तय किया गया था उसमें वो महती भूमिका निभा रहा था। रात को सोते समय 5 मिनट इसी बात का अभ्यास करें कि मेरे को मेरे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। जिसको लक्ष्य समझ में ना रहा हो वो इस प्रकार की भावना करें रात को सोते समय 5 मिनट कि मेरे को मेरे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। तो सपने के माध्यम से, बाह्य किसी व्यक्ति के माध्यम से स्वयं आपके अंदर अंतर प्रेरणा पैदा हो जाएगी कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। इसको आपका हृदय ही जानता है, कोई दूसरा इसमें विशेष मदद नहीं कर सकता। तो साथियों, लक्ष्य ढूंढें, लक्ष्य पर काम करना शुरू करें। आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी आनंद से जीने के लिए मिली है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे और भी वीडियोस प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।